नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल ओपन क्लासेस में। सजेशन की सीरीज में आज हम देखेंगे अर्थशास्त्र विषय का। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है, बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट्स है, इसमें मार्क्स फेचिंग है। सजेशन की सीरीज में जो सजेशन बन रहा है ये दोनों यूनिवर्सिटी बीएनएमयू एवं पूर्णिया दोनों के लिए समान रूप से लागू है, समान रूप से उपयोगी है। और इस वीडियो में अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आंसर राइटिंग करते हैं। आंसर राइटिंग में कहां क्या जोड़ना है, कैसे आप नंबर ज्यादा से ज्यादा गेन करेंगे। स्टूडेंट का ये रहता है अर्थशास्त्र में ले लिया नंबर बहुत कम आते हैं। अर्थशास्त्र इतना अच्छा सब्जेक्ट है, करियर अपॉर्चुनिटी इतनी है। आईएएस में आप ले सकते हैं, बीपीएससी में आप ले सकते हैं, ठीक है। इवन आपका स्पेशल एग्जाम होता है इंडियन इकोनॉमी सर्विस और आईएसएस इंडियन स्टैटिकल सर्विस सांख्यिकी सेवा, ठीक है। रिजर्व बैंक में आपके वैकेंसी आते हैं, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। लेक्चरर में स्पेशल वैकेंसी आता है। जनरल यूनिवर्सिटी के साथ साथ पॉलिटेक्निक में भी आपके वैकेंसी आता है। पॉलिटेक्निक कॉलेज जितना भी है उसमें आपके वैकेंसी अर्थशास्त्र के आते हैं। तो अच्छे नंबर्स आपके आने चाहिए ही चाहिए। और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूरा सजेशंस का मैं जो सजेशन लिखूंगा क्वेश्चंस का, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। कुछ क्वेश्चंस और होंगे जो छूट गिराएंगे, वो मैं आपको बीच बीच में बता दिया करूंगा। कहां से क्या शॉर्ट्स नोट्स बनना है, क्या करना है, नहीं करना। वीडियो को पूरा देखिएगा और लोगों तक फैलाइएगा। जितने भी नीडी छात्र हैं, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के हो, कोसी के हो, सीमांचल के हो, पूर्णिया यूनिवर्सिटी के हो, दोनों के लिए एकदम समान रूप से जो पार्ट 2 का एग्जाम्स होने वाला है उसके में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आने ही चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है अपने अनुभव के आधार पर। और आपका इतना अच्छा सब्जेक्ट है, स्पेशल बीपीएससी में तो और 2-3 एग्जाम हो जाता है। अकाउंट ऑफिसर, AAO, ऑडिटर, सब स्पेशल वैकेंसी आता है। बीएसएससी में भी इकोनॉमिक्स वाले के लिए कुछ पद रिजर्व्ड रहते हैं। आपके सब्जेक्ट के कुछ पद रिजर्व्ड रहते हैं, ठीक है। आप एडवर्टीजमेंट निकाल के देख लीजिएगा, गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, #ओपन क्लासेस भी सर्च करके देखिएगा। और इसको मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मदद मिलेगी इस वीडियो से, इस सजेशन से बहुत मदद मिलेगा। पढ़ने का तरीका आपका बदलेगा, किस प्रकार पढ़ना चाहिए और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है ये भी जानना जरूरी है। सिर्फ प्रश्न को रट के जाके गेस्ट पेपर पढ़ के, पासपोर्ट्स पढ़ के, टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो किस प्रकार आपने पढ़ा है, किस प्रकार आपने कोरोना काल का उपयोग किया है, किस प्रकार आपने पढ़ा है, कैसे पढ़ना चाहिए अर्थशास्त्र को, ये जानना आवश्यक है। ये जानना नहीं है कि मुझे अब कितना आ गया, 60% मार्क्स आ गया, 70% मार्क्स आ गया। मार्क्स, सर्टिफिकेट का टुकड़ा उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ज्ञान। अंत में आपको ज्ञान भी आएगा आपके सपने को पूरा करने के लिए। आप क्यों नहीं आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के ऑफिसर बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं। बीपीएससी में जो भी पद निकलता है, बीपीएससी के सिविल सर्विस में आप ये ऑप्शनल ले सकते हैं। क्यों नहीं आप पॉलिटेक्निक में प्रोफेसर बन सकते हैं, और भी जनरल यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर बन सकते हैं। पॉलिटेक्निक में स्पेशल वैकेंसी अर्थशास्त्र सब्जेक्ट का भी आता है प्रोफेसर के लिए। जी, पॉलिटेक्निक तो इंजीनियरिंग फील्ड हुआ, लेकिन अर्थशास्त्र सब्जेक्ट का वैकेंसी आता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अर्थशास्त्र विषय का। पेपर थर्ड पार्ट 2 का चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स पार्ट 2 के पेपर थर्ड का सजेशन। और इकोनॉमिक्स इतना अच्छा सब्जेक्ट है, अर्थशास्त्र इतनी अच्छी सब्जेक्ट है, इतना अच्छा विषय है जिसको आपने चूज किया है, बहुत अच्छा है। इसका कैरियर अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छा है। और जो है इसमें आप यदि करंट अफेयर्स का समावेश कर देते हैं, इस पेपर में भी, थर्ड पेपर में भी करंट अफेयर्स का समावेश कर देते हैं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का समावेश करेंगे, अभी जो बजट आया है उसका समावेश करेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण का समावेश करेंगे,
भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के साथ साथ बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण का यदि आपने समावेश किया प्रश्नों में डाटा के रूप में, तो आपके मार्क्स अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय रूप से बढ़ेंगे। अर्थशास्त्र का आर्थिक सर्वेक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं हम लोग प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम की धारणा को स्पष्ट करें, इसे कैसे मापा जाता है। ठीक है, इसमें करंट अफेयर्स आएगा नहीं, करंट आएगा नहीं, करंट इन द सेंस हो गया इकोनॉमिक सर्वे, बजट, कहां का भारत का बजट और बिहार का बजट। यदि आप इसको इसमें कोट करते हैं तो बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। यदि आप देखे होंगे कि जो भी गेस्ट पेपर मिलना, जो भी आप प्रेफर कर रहे हैं, गेस्ट पेपर, पासपोर्ट हो, कोई बुक्स हो, यदि आप इसको इकोनॉमिक्स ऐसा पेपर है जिसमें आप करंट अफेयर्स को अपडेट नहीं करते हैं तो आपके मार्क्स आएंगे, एवरेज आएंगे, अच्छे नहीं आ सकते। अच्छे आने के लिए करंट अफेयर्स को अपडेट करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की व्याख्या करिए। इसमें जो थिंकर्स होंगे, थिंकर रिपोर्ट कीजिएगा, कर्व होता है रोजगार का, वो डालिएगा, कुछ करंट अफेयर्स के डाटा डाल दीजिएगा। भारत में रोजगार की वर्तमान स्थिति ये है, बिहार में ये है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रश्न लिखने का जो शैली है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में जब प्रश्न कंप्लीट होगा या बीच बीच में ही मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है, कैसे डाटा को कोट करना है, कैसे आर्थिक सर्वेक्षण को कोट करना है। सिर्फ पढ़ लिया आर्थिक सर्वेक्षण कोट कर दिए, सो नहीं हुआ। कैसे करना मैं आपको पूरे वीडियो को देखिएगा तो पता चलेगा कि कैसे करना है आर्थिक सर्वेक्षण को कोट। रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की व्याख्या करें। थर्ड क्वेश्चन है केन्स के उपभोग फलन सिद्धांत। ठीक है, उपभोग फलन सिद्धांत का वर्णन करें, इसका केन्स महोदय का। ठीक है, फोर्थ प्रश्न है फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत। फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की आलोचनात्मक, ये अब आलोचनात्मक प्रश्न को कैसे हैंडल करना है उसका भी मैं बताऊंगा। आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। फिफ्थ प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए मैं बोल रहा था करंट अफेयर्स का रूल्स, इंटरनेशनल ट्रेड के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। सिक्स्थ प्रश्न है राष्ट्रीयकरण के बाद भारत में व्यावसायिक बैंकों की प्रगति की समीक्षा कीजिए। एकदम जो है थिंकर के साथ एकदम करंट अफेयर्स कैसे यूज करेंगे हर एक प्रश्न में मैं आपको बताऊंगा। एकदम देखिएगा वीडियो को, और बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। तो ज्यादा लंबा हो सकता है लेकिन देखिएगा, नहीं तो आप गेस्ट पेपर के अनुसार चलेंगे तो बस मार्क्स वही आएगा। ठीक है, ब्याज की तरलता अधिमान सिद्धांत की व्याख्या करें। ब्याज की तरलता अधिमान सिद्धांत की व्याख्या करें। विश्व बैंक के गठन तथा कार्यों की विवेचना करें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है व्यापार चक्र से आप क्या समझते हैं? ट्रेड साइकिल से आप क्या समझते हैं? व्यापार चक्र से आप क्या समझते हैं? उसकी प्रकृति एवं विशेषताएं को बताएं। ठीक है, 10वां प्रश्न है मांग प्रेरित स्फीति। मांग प्रेरित स्फीति तथा लागत प्रेरित स्फीति में अंतर स्पष्ट करें। मांग प्रेरित स्फीति तथा लागत प्रेरित स्फीति में डिफ्रेंशिएट करना, अंतर स्पष्ट करना है। पूंजी के सीमांत उत्पादकता की परिभाषा दे और इसके निर्धारित करने वाले तत्वों की व्याख्या करना है। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र की परिभाषा दे, डिफिनेशन देना है। इसके अध्ययन के महत्व की विवेचना करें। 13वां प्रश्न है भारत जैसे विकासशील देश में मौद्रिक नीति की क्रियाशीलता तथा सीमाओं का परीक्षण करें। ठीक है, मौद्रिक नीति की क्रियाशीलता तथा सीमाओं का परीक्षण करें। मौद्रिक नीति आपको पता होनी चाहिए, मौद्रिक नीति क्या है, तभी आप इस प्रश्न को हैंडल कर पाएंगे। और ये भी एक करंट अफेयर्स का प्रश्न है, करंट अफेयर्स से कोरिलेट है, स्टैटिक के साथ करंट अफेयर्स से। विदाउट इसके आपको समावेश आपका नहीं हो सकता। ठीक है, आप देखेंगे इकोनॉमिक्स से, और हर एक आपका जितना अच्छा सब्जेक्ट है, आपके करियर अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी है, आप जरूर देखिएगा कि इसमें मैं क्या क्या बताता हूँ करियर अपॉर्चुनिटी आपके पेपर्स का। भारत जैसे विकासशील हो गया 14th नंबर, हार्ट्रे का व्यापार चक्र। व्यापार चक्र से 2 क्वेश्चन था, कहाँ एक 9 नंबर में,
एक 14 नंबर है, उसमें हार्ट्रे का व्यापार चक्र, स्पेशल हार्ट्रे का व्यापार चक्र का वर्णन करें। ठीक है, अब टिप्पणी करें। अब जो लोग वीडियो भगा भगा के देख रहे होंगे स्क्रीनशॉट ले लें, उसके लिए मैं एक दो क्वेश्चन और इसमें ऐड होगा। ठीक है, चलिए व्यापार चक्र का वर्णन करें। 15वां प्रश्न है, टिप्पणी करें। 15 मतलब 14 तक लॉन्ग था, 15वां में मैंने लिया टिप्पणी करें। शॉर्ट नोट्स आएगा, संक्षिप्त टिप्पणी आएगा। पहला है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। बैंक दर क्या होता है? उपभोग फलन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण है, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट्स है। WTO, बचत तथा विनियोग, वाणिज्यिक बैंक के कार्य, भुगतान संतुलन, मुद्रा स्फीति। ठीक है, अब इसमें आप देखिए रेपो रेट, शॉर्ट नोट्स, रिवर्स रेपो रेट, SLR। ठीक है, GDP और एक GST शॉर्ट नोट्स। ठीक है, इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करना है और इतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे पेपर थर्ड में आपको, अनबिलीवेबल, आप अविश्वसनीय मार्क्स मिलेंगे। आपको लगेगा अरे मैं ही हूं, क्योंकि अभी आपका प्रोग्राम डिक्लेयर नहीं हुआ है पूर्णिया यूनिवर्सिटी का, BN मंडल वालों का डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, तो दोनों यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल एकदम आना ही है प्रश्न को। राष्ट्रीय है, इसमें नेशनल इनकम डाटा देख लीजिएगा, अभी जो करंट में बजट पारित हुआ है, आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ है, उससे रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत, उसका भी डाटा आपको मिलेगा। ठीक है, इसी से आपको पता चलेगा बेरोजगारी की दर क्या है, केन्स के उपभोग फलन सिद्धांत की व्याख्या, फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत का आलोचनात्मक समीक्षा। आलोचनात्मक जो होता है किसी थिंकर को कोट करते हुए, थिंकर तो है फिशर साहब, उसके बाद अभी करंट में क्या हुआ और आपके क्या विचार है इस पे, फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत, आपके क्या विचार, अपने विचार भी आपको कोट करना है, तब आप आलोचनात्मक कर सकते हैं। एसर्शन रीजन, आप किसी की आलोचना कैसे कीजिएगा, आपके अपने भी व्यू पॉइंट्स होने चाहिए, तभी आप आलोचनात्मक समीक्षा कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। ठीक है, राष्ट्रीयकरण के बाद भारत में व्यावसायिक बैंकों की प्रगति की समीक्षा करें। तो जब राष्ट्रीयकरण हुआ था तब कितने बैंक थे, उसका क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि स्टेट बैंक को 2-3 स्टेट बैंक था, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, सॉरी स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, इस सब स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, सबको मर्ज करके स्टेट बैंक में डाला गया। कुछ प्राइवेट बैंक भी आए, अभी आप देख रहे होंगे कि फिर मर्जर हुआ, 2-3 बैंकों का मर्जर हो गया, एक बैंक बना, देना बैंक, इंडियन बैंक, इन सब का मर्जर हुआ, केनरा बैंक। तो आपको उसको कोट करना है। ठीक है, तभी आपके क्वेश्चंस ऑथेंटिक और करेंट के अकॉर्डिंगली होंगे, 2021-22 के अकॉर्डिंगली होंगे आपके प्रश्न, और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक है, ब्याज के तरलता अधिमान सिद्धांत की व्याख्या करें। उसके बाद विश्व बैंक के गठन, वर्ल्ड बैंक तथा कार्यों की विवेचना करें। भारत के संदर्भ में विश्व बैंक का क्या रोल है, ये भी डालना है। ब्याज के तरलता अधिमान सिद्धांत हो गया, व्यापार चक्र आप क्या समझते हैं, उसकी प्रकृति एवं विशेषताओं, चक्र करके करंट में आप देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण में मिलेगा। मांग प्रेरित स्फीति, लागत प्रेरित स्फीति में अंतर स्पष्ट करें। पूंजी के सीमांत उत्पादकता की परिभाषा, तो इसके निर्धारित करने वाले तत्व या कारक या प्रेरक कुछ भी पूछ सकता है, वो डालना है। पूंजी के सीमांत उत्पादकता की परिभाषा, तो इसके निर्धारित करने वाले तत्व हो गए। अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र की परिभाषा दे, इंटरनेशनल इकोनॉमी का आपको डेफिनेशन देना है। भारत के संदर्भ में क्या है उसको लिखना है। भारत विकासशील देश में मौद्रिक नीति RBI भी पेश करती है। देखते होंगे कि ब्याज को बढ़ा दिया जाता है, उसका क्या रिवर्स रेपो रेट, इस सब का SLR, इस सब का डिफिनेशन यदि आप जानेंगे तो अच्छे से आप इसको लिख सकते हैं। हार्ट्रे का व्यापार चक्र का वर्णन करो, कुछ शॉर्ट्स हैं, आप इसको टैकल कीजिएगा, बहुत समय है, अच्छे से लिखिएगा। करंट अफेयर्स को लीजिएगा। यदि आप कमेंट करेंगे कि मुझे आप कुछ डाटा वाले वीडियो दीजिए जैसे बजट से, तो मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगा अलग से इसको एक वीडियो बना दूंगा बजट पे, इकोनॉमिक सर्वे पे, जो आप उसको कोट कर पाए।
कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को फैला दीजिए, जरूरी लोगों तक वीडियो को फैला दीजिए, मदद कीजिए छात्रों को, सभी छात्रों का मदद कीजिए। BN मंडल के भी एग्जाम्स होने हैं, पूर्णिया यूनिवर्सिटी का भी प्रोग्राम आया नहीं है, तो आप लोग सब तक इसको पहुंचा दीजिए कि कैसे पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि प्रश्न आएगा कि नहीं, प्रश्न तो आएगा ही, लेकिन ये होना चाहिए कि हम कैसे पढ़ें। यदि आप पेपर 3 को अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो इंडियन इकोनॉमी को आप पढ़ पा रहे हैं। इसके बाद इंटरनेशनल इकोनॉमी होगा पेपर 4। तो पार्ट 1 में आपने क्या पढ़ा ये तो आपको पता होगा, पूरा सिलेबस को आपने पढ़ लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ने का तरीका बदलिए। इकोनॉमिक सर्वे आप लोग को हर एक साल पढ़ना चाहिए, आर्थिक समीक्षा सर्वे और बजट पे आपको ध्यान बनाना चाहिए। नींद नहीं होनी चाहिए जिस दिन बजट पेश होने वाला है, एकदम टीवी पे खोल के बैठे रहिए, बजट का भाषण सुनिए, लिखिए, नोट्स बनाइए। उस दिन न्यूज़पेपर आता है दूसरे दिन उसको 2-3 न्यूज़पेपर को पढ़िए, अच्छे से विश्लेषण को समझिए, नोट्स बनाइए अपने आप को, देखिए अभी कितने अच्छे नंबर आते हैं। और जहां तक मैं कैरियर की बात कर रहा था, तो आप बीपीएससी से लगभग 3 पद आते हैं, ऑडिटर, अकाउंट्स ऑफिसर, ठीक है, अकाउंट्स ऑफिसर, ऑडिटर और AAO करके एक पद आता था, वो इस पद के लिए। और SSB में भी आते हैं, योजना सहायक जो है, सबके पद आते हैं इसमें, यही लोग एलिजिबल होते हैं, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एक अलग, जैसे IAS होता है यूपीएससी के द्वारा, उसी तरह यूपीएससी के द्वारा आपके इंडियन भारतीय आर्थिकी सेवा या भारतीय सांख्यिकी सेवा का वैकेंसी आता है, क्या अलग, जैसे इंडियन मेडिकल सर्विस अलग वैकेंसी आते हैं, IAS का अलग वैकेंसी आता है, सिविल सर्विस करते हैं। और ये आप सिविल सर्विस में इकोनॉमिक ऑप्शन के साथ, अर्थशास्त्र ऑप्शन के साथ भी आप जा सकते हैं। यदि अभी से ही आप मेहनत करें, अच्छे से टेक्स्ट बुक को पढ़े, अच्छे से सिलेबस को लिखिए, अपने सेल्फ के नोट्स बनाए, डेली न्यूज़पेपर में आर्थिकी पेज को पढ़िए, इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़िए, आपके इतने अच्छे नंबर आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और सिलेक्शन बहुत आपके दरवाजे पे है, बस जगने की जरूरत है। धन्यवाद।